हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 10.1। 10.1 में क्या बोला है? टोटल 10 क्वेश्चंस है। डिवाइड करना है, राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। डिवाइड करो, क्वेश्चन और रिमाइंडर आंसर में लिखो। डिवीजन, आप बोलोगे टीचर डिवीजन तो सिंपल है, बट यहाँ पे क्या होना बच्चों, नंबर्स, जैसे नंबर्स के साथ नंबर्स को डिवीजन करना हमने सीखा है, स्टैंडर्ड 4th 5th से हमने सीखा है। बट यहाँ पे क्या है, नंबर्स के साथ वर्ड्स भी आ गए हैं। नंबर्स के साथ जब वर्ड्स आते हैं तो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो अब हमें डिवाइड करना है पॉलिनोमियल्स को, पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल्स में भी बाइनोमियल, ड्राइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल ये है। ये क्या है? अगर सिंगल है तो उसे कहते हैं मोनोमियल, डबल है तो उसे कहते हैं बाइनोमियल, और 3 टाइम्स है मतलब 3 टाइम्स आया हो तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 10.1 में, कि नंबर्स के साथ वर्ड्स आते हैं तो उसको डिवाइड कैसे करना है। काफ़ी सिंपल है बच्चों। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोला है यहाँ पे? 21m²। किससे डिवाइड करना है? 7m से। नंबर से तो हमें डिवाइड करना आता है, और यहाँ पे ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ये भी लिखना ज़रूरी है। एग्जाम में आप लोगों को यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है 7m, ठीक है, 21m² यहाँ पे लिखना है, और जो आपका आंसर आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, वो यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो चलो देखते हैं, नंबर से नंबर्स को पहला डिवाइड करते देखते हैं। हमें पता है 21 और 7 ये डिवाइड होता है, ठीक है। आगे जाके हम लोग इसको इन डिटेल देखेंगे, अभी तो सिंपल है। 7 3 21, ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ गया। इसको डिवाइड करना है, कैसे करूँ? m2 और ये m1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, मतलब 1m। समझे बच्चों? m² मतलब क्या है? 2, और सिर्फ किससे डिवाइड करना है? 1m से। सो 2 - 1 इज 1, सो कितना बचा? 1m। सॉल्यूशन क्या आया? 3m। ये एज इट इज लिख लो। ये जो 21m² देख रहे हो ना, उसको एज इट इज ऐसा है नीचे लिख लो, और इसको माइनस करके 0 0 लिख दो। बस इतना डिवीजन है। और एक्सप्लेनेशन में भी इसको ले लो, 3m जो आया है उसको लिख लो। और साथ ही साथ हमें क्या लिखने को बोला है? उन लोगों ने बोला है डिवाइड करो, कर दिया, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर लिखो, तो उसको मैंने यहाँ पे ले लिया। तो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया है मेरा? 3m। रिमाइंडर कितना आया है? 0 0। प्रॉपर इसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो। सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है उन लोगों ने यहाँ पे? 40a³ किससे डिवाइड करना है? -10a से, ठीक है। तो चलो, हमें पता है 10 4 नंबर्स को पहला देख लो। यहाँ पे 40 है, ये 10 है, ठीक है। सो 10 4 40, हमें ये पता है। ध्यान देना बच्चों साइन की तरफ, है ना। अभी आप लोग आ गए हो स्टैंडर्ड 8 में, 8th 9th और 10th मैथ्स में साइन की तरफ बहुत ध्यान दीजिए। मतलब क्या? यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस। सो माइनस प्लस क्या हो जाता है बच्चों? माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। चलो, नंबर्स के साथ तो मैंने डील कर लिया। अब आ जाते हैं मेरे वर्ड्स, a³ एंड a इज 3, और a कितना है यहाँ पे? 1। 3 - 1 इज 2, मतलब a²। इसको एज इट इज उठा लो और नीचे लिख दो 40a³, ठीक है। माइनस करोगी तो क्या आ जाएगा? देखो, प्लस है, प्लस का हो जाएगा माइनस, और इसका आ जाएगा 0 0। -4a², ये जो एक्सप्लेनेशन का बॉक्स है उसको एज इट इज लेना है, ठीक है। -4a²। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर पे लिख दो। क्वेश्चन क्या आया है मेरा? -4a²। रिमाइंडर क्या आया है? 0 0। हार्डली 2-3 क्वेश्चन ही है जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बाकी मोस्टली क्वेश्चन जो है इसमें 0 ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, +48p⁴ -9p²। किससे डिवाइड करना है? -9p²। सबसे पहले ध्यान दो बच्चों, साइन के साथ देखो, माइनस माइनस कट हो गया, माइनस का साइन चला गया, ऊपर सॉल्यूशन को माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक है। नंबर्स का क्या है? 48 और 9। अब 9 के टेबल में 48 नहीं आता। इस बारे में हम लोग क्या करते थे? 9 5 45, फिर 3 रह गया, डेसिमल पॉइंट ले लो। नहीं, यहाँ पे वैसे नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है? सीधा सीधा 48/9 को साइड में ले लो, रफ वर्क में,
ठीक है, रफ वर्क में ले लिया उसको। फिर अब इसको डिवाइड करना है ऐसे ही, ठीक है, ऐसे डिवाइड करना आना चाहिए बच्चों। ऐसे डिवाइड करने के बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने वीडियो में अपना इसमें चैनल में डाले हुए हैं, आप लोग वो देख लेना। यहाँ पे भी बता देती हूँ डिवाइड कैसे किया जाता है, ऐसे ध्यान दो। अब 9 है 48 है, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा क्या? दोनों नंबर्स को ऐसा नंबर चाहिए तो 2 से दोनों को सेम डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 9 है ना, 9 को 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 3 से होगा क्या? चलो 3 से तो 9 को हो जाएगा, 48 को, यस 48 को भी डिवाइड होगा। कैसे पता चला, है ना? तो 48 इसका टोटल करो, 4 + 8 कितना आया? 12। 12 को 3 से डिवाइड होता है, यस, इसलिए 48 को भी 3 से डिवाइड होगा। या फिर आपको पता होगा 16 का टेबल तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 का टेबल माइंड में देखो, 3 3 9। गॉट इट बच्चों? देखो नीचे 3 से डिवाइड किया, ऊपर भी 3 से डिवाइड करना है। 3 1 3, ओके। यहाँ पे है 4, 3 1 3। मैंने क्या बोला? 3 1 3। अब ये जो 1 है वो यहाँ पे लिख दिया आंसर में, ठीक है। 3 1 3, 4 है ना, और आंसर आया 3, तो 4 में से 3 माइनस गया, कितना बचा? 1। वो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे। ये डिवीजन कैसे करते हैं ध्यान दो। अब क्या हुआ? ये हो गया 18। क्या हो गया? 18। 3 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है? 3 6 18। तो ये जो आंसर है ना, ये यहाँ पे ये 1 के साथ 16 हो गया। 3 6 18, कंप्लीट डिवाइड हो गया, किस्सा खत्म। आंसर क्या आया? 16, और यहाँ पे क्या आया? 3। तो इसका आंसर क्या है? 16/3। क्या आंसर है? 16/3। कैसे आया समझा बच्चों? ठीक है, नंबर्स के साथ हमने डील कर लिया। यहाँ पे ऐसे ही करना है, डेसिमल पॉइंट में नहीं लेके आना है। तो इसका डिवीजन आ गया 16/3। साइन तो पहले ही कट हो गया, और इसका डिवीजन कितना आया? 16/3। वर्ड्स का देखो p⁴ है, p², 4 - 2 इज 2, p²। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों? क्या लिखोगे आप लोग? 16/3 p²। बाकी इसको उठा के एज इट इज नीचे ले लो, -48 p⁴। माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस, 48 में से 40 गया, सब में से आ गया 0। क्वेश्चन इज व्हाट? 16/3 p² इज इक्वल टू, रिमाइंडर इज व्हाट? 0 0। समझ रहे हो बच्चों? सिंपल है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहाँ से ये ध्यान देना कि ऐसा आया तो कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 40m⁵5। 40m⁵5 किससे डिवाइड करना है? 30 से। अगेन देखो वैसे ही आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ले लो यहाँ पे 40/30। ये तो सिंपल है बच्चों, अगर आप लोग देखोगे ना ठीक से, देखो 0 0 कट हो गया, क्या बचा? 4/3। अब इसको डेसिमल पॉइंट में मत लेके आओ, रखो ऐसे ही, ले लो ऊपर 4/3। या फिर और एक चीज हो सकती थी, 10 3 30, 10 4 40, तो भी 4/3 ही आता। ओके, 4/3 आ गया। अब ये है 5, ये है 3, 5 - 3 2 m²। इसको एज इट इज उठा के नीचे लिख लो। यही इसका अच्छा है कि इसको और कुछ आप लोगों को देखना ही नहीं है। रिमाइंडर 0 0। सो क्वेश्चन इज व्हाट? 4/3 m²। रिमाइंडर इज व्हाट? 0 0। जैसे मैं बोलती हूँ स्केल पेंसिल से बॉक्स बनाओ, तो ऐसे बॉक्स बना के उसको छोड़ दो। एक्सप्लेनेशन में आंसर लिखना है। क्या आया है आंसर? 4/3 m²। आप बोलोगे टीचर करेक्ट है ये? ऐसा एक्सप्लेनेशन, ऐसा आंसर लाना देखना है आप लोगों को। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये आंसर आएगा क्या? 30m³ इंटू 4/3 m²। चलो देखते हैं 3 का टेबल यहाँ पे बोलेंगे। 3 1 3, 3 10 30। इतना समझा? अब देखो क्या बचा, ये 10 और ये 4, 10 4 40। mm जैसे डिवाइड करती हूं तो मैं माइनस करती हूं, डिवाइड करती हूं तो मैं माइनस करती हूं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो मैं क्या करूंगी? प्लस। 3 + 2 5। देखो बच्चों आ गया 40m⁵5। गॉट इट?
समझा? तो आंसर भी लाया और वो कैसे आया है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5x क्यूब माइनस 3x² डिवाइड किससे करना है बच्चों? x² से। ध्यान दो यहाँ पे नंबर है ही नहीं, तो इसके आगे का नंबर का तो कोई टेंशन ही नहीं, 1 से डिवाइड करना है वो नंबर वैसा ही आएगा। बस हमें ध्यान देना है वर्ड्स की तरफ, ठीक है? कोएफिशिएंट को देखना नहीं है, वेरिएबल की तरफ ध्यान देना, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट वेरिएबल। देखते हैं चलो सॉरी। अब या फिर देखो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, 5x क्यूब अपॉन x², राइट? 5 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, x क्यूब है ना और ये 2 है, 3 - 2 = 1, तो 5x आएगा। समझ रहे हो बच्चों? क्या आएगा? 5x। या फिर आप लोग ऐसे भी सीधा लिख सकते हो, 1 5 = 5, क्यूब और स्क्वायर 1, एज इट इज लिख लो 5x क्यूब प्लस का हो जाएगा -0 0, नीचे ले लो -3x² प्लस माइनस 3 1 = 3, x² चला गया तो सिर्फ बचा 3। समझ रहा है? यहाँ पे बता दूं, देखो -3 कैसे आया? -3x² डिवाइड किससे करना है? x² से। ध्यान दो कैसे आया, क्या क्या कट हुआ? x² चला गया, सिर्फ क्या बचा? -3 ले लिया। इतना समझा बच्चों? लिखो उसको एज इट इज, -3x² माइनस का हो जाएगा +0 0। क्वेश्चन इज व्हाट? 5x - 3, रिमाइंडर इज व्हाट? 0 0। इसका भी लिख दो यहाँ पे, फर्स्ट वाला देखो, ये फर्स्ट वन है और ये सेकेंड वन है। जब मैंने फर्स्ट वन सॉल्व किया तो क्या आया? 5x, और जब मैंने सेकेंड वन सॉल्व किया तो क्या आया? -3। लिख दिया बच्चों? समझा? फर्स्ट 5 क्वेश्चन सिंपल है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 8p क्यूब माइनस 4p² डिवाइड किससे करना है? 2p² से। काफी सिंपल है, या तो वीडियो पॉज करके पहले आप लोग सॉल्व करके देख लो, देखो आता है क्या। 2 4 = 8, राइट? 2 4 = 8, p क्यूब p², 3 - 2 1, एज इट इज लिख लो इसको। माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0 0, -4p²। गॉट इट? अब 2 2 = 4 आएगा ना, सो 2 2 = 4। साइन पे ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 = 4, 2 2 = 4, p² है, चला गया, सिर्फ क्या बचा? -2 है ना, p² चला गया, सिर्फ क्या बचा? -2, -4p², रिमाइंडर इज व्हाट? 0। लिख लो यहाँ पे। क्वेश्चन क्या आया मेरा? क्वेश्चन आया है 4p - 2, रिमाइंडर आया है 0। इसको ले लो एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे, ये है फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, ये है सेकेंड, 4p and -2। सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है यहाँ पे? लिख लो 2y³ प्लस 4y² प्लस 3 डिवाइड करना है 2y² से। ठीक है, देखो 2 2 तो कट हो गया, 2 1 = 2, 2 1 = 2, यहाँ पे 1 आएगा, जो नहीं लिखा तो भी चलता है। क्यूब माइनस स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1y, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आया है? y। क्या आया है? y। इसको एज इट इज लिख लो, प्लस का हो जाएगा -0 0, नीचे ले लो +4y², आगे का 2 2 = 4 आएगा, सो 2 2 = 4, प्लस 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 आएगा। वर्ड्स को देखो, वेरिएबल को देखो, स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है? स्क्वायर, y² चला गया, सिर्फ क्या आएगा? +2 y², प्लस का हो जाएगा -0 0, आगे क्या आएगा? +3। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे y² है, पर यहाँ पे y² है क्या? तो ऐसे डिवीजन नहीं होता है। नंबर्स के साथ नंबर्स का डिवीजन होता है, नंबर्स के साथ सेम वेरिएबल है तो ही डिवाइड होता है। मतलब 2m के साथ 2m² के साथ 2m रहेगा तो डिवाइड होगा, 2m
2x स्क्वायर के साथ सिर्फ अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये डिवीजन नहीं होता है। तो क्या करना है ये कंडीशन में, इसको ऐसे ही रख दो, ये रिमाइंडर है, कोई शॉर्ट ही नहीं है, कुछ लेना ही नहीं है दिमाग को, हम लोगों को एज इट इज रख देना है इसको ऐसे ही। क्या आएगा, क्वेश्चन इज व्हाट, y + 2 एंड रिमाइंडर क्या आया मेरा +3 यानी 3। इसको लिख दो एक्सप्लेनेशन को, ये आया y और ये आया 2, इतना सिंपल है। समझा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, 3 एज इट इज लिख दो रिमाइंडर के तौर पे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, किससे डिवाइड करना है, 7 से। नंबर्स को देख लो, 7 3 21 आएगा, 7 3 21, ठीक है। x4 x3, 4 - 3 is 1, 3x। समझा। हाँ, अब ये एज इट इज लिख लो, प्लस का हो जाएगा -0 0, इतना समझा। ये क्या है, क्यूब है, क्या है 7x क्यूब है। अब ध्यान दो, -14x² + 7x ये हो गया मेरा रिमाइंडर, इसको कुछ नहीं करना है, मतलब 7x क्यूब से डिवाइड करना है और ये स्क्वायर है और ये x है, तो ये इससे बड़ा है। अगर ये नंबर से हमें सॉल्व किया जाने वाला आंसर अगर जो ये है वो बड़ा रहेगा नंबर, तो उसको डिवाइड नहीं करना है, ये रिमाइंडर के तौर पे बस ऐसे ही छोड़ दो। मतलब आप लोग यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर क्या लिखोगे, देखो क्वेश्चन आएगा मेरा 3x एंड रिमाइंडर आएगा -14x² + 7x। अच्छा है ना, कोई करना ही नहीं है, ये बड़ा आया है, ये स्मॉल है और ये बड़ा है, तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो वैसे वाले में ऐसे ही रख दो। बस ये 3x यहाँ पे ले लो, हो गया खत्म, इतना बड़ा सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलो 9 क्या है, ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है मैंने, 2 से डिवाइड करना है, 2 3 6, 2 3 6 आएगा, 5 - 2 3, मतलब 3x3, ठीक है। इसको एज इट इज ले लो, प्लस का हो जाएगा -0 0। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, 3x3, ठीक है। नेक्स्ट -4x⁴, 2 2 4 होगा क्या, 2 2 4, प्लस माइनस x² है x4 है, 4 - 2 is 2x², क्या आया मेरा -2x², लिख लो यहाँ पे -2x²। इसको एज इट इज ले लो, 4x⁴ माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस आ गया 0 0, ये ले लो आगे, प्लस 8x3, 2 4 8 आएगा, 2 4 8, प्लस स्क्वायर है क्यूब है, 3 - 2 is 1, मतलब 1x, प्लस 4x लिख लो यहाँ पे, ठीक है। चलो 4x और इसको एज इट इज लिख लो बच्चों, प्लस को प्लस के साथ, प्लस का हो जाता है -0 0, आगे का ले लो, प्लस 2x² 2x² है, प्लस 1 क्या आएगा, है ना, देखो 2x² अपॉन 2x² डिवाइड करना है, दोनों भी चला गया, क्या बचा 1, लिख लिया 1, एक्सप्लेनेशन में भी लिख दो, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 1, 2x² × 1 2x², लिख लो यहाँ पे 2x² प्लस का हो जाएगा -0 0। क्वेश्चन रिमाइंडर हमें लिखना है, इसको रब कर लेती हूँ, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रिमाइंडर लिखते हैं, मुझे यहाँ पे नीचे जगह नहीं है ना, तो क्वेश्चन क्या आया मेरा, 3x³ - 2x² + 4x + 1 एंड द रिमाइंडर इज 0 0। प्रॉपर उसको स्केल पेंसिल से आप लोग बॉक्स बना लो, समझा। 9th वन सिंपल है बच्चों। चलो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 5 25, 5 5 25, समझा। 4 - 3 1, 4 - 3 1, सो 4 में से 3 गया 1 है,
m⁴ एज इट इज, प्लस का हो जाएगा -0 0। इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो यहाँ पे 5m, ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन लिखना बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट ले लो -15m³, m³, ठीक है। 5 3 × 15 आएगा, 5 3 × 15, प्लस माइनस माइनस, m³ चला गया है ना, 3 - 3 0 चला गया। इसको एज इट इज ले लो -515m³ माइनस का हो जाएगा +0 0। समझा बच्चों? इसका एक्सप्लेनेशन क्या आया सेकंड का -3। आगे देखो क्या है, -10m + 8 लिख दिया ऐसे ही। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों लिखना है, क्योंकि m इससे छोटा है। 8 के साथ कोई नंबर्स वर्ड्स ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, नंबर्स के साथ पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड होगा, तो इसलिए ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है। अच्छा है ना बच्चों, सिंपल है एकदम, आप लोगों को और कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है डेसिमल पॉइंट जैसा। तो इसका क्वेश्चन क्या आया है, 5m - 3 एंड रिमाइंडर क्या है, साइन के साथ ले लो -10m + 8। प्रॉपर उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो। यहीं पे हम लोगों के क्वेश्चन 10 कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडियो 10.2 के लिए ऑलरेडी है, आप वो भी चेक कर लो। 10.1 महीना यहाँ पे खत्म हो गया है ना। ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।